सम्राट अशोका जो एक बार अपने वजीर के साथ में घूमते घूमते राज्य का दौरा कर रहे थे, एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां एक चबूतरे पर एक भिक्षुक ध्यान कर रहा था। एक बौद्ध भिक्षुक वहां बैठा था। सम्राट अशोका अपने घोड़े से उतरे और उन भिक्षुक को जाकर के प्रणाम किया, उनके चरणों में अपना सर रख दिया। उन्होंने सम्राट को आशीर्वाद दिया और सम्राट वहां से वापस अपने राजमहल की तरफ चल दिए। जब सम्राट अशोका अपने राजमहल वापस आए तो उनका जो वजीर था वो बड़ा नाराज दिख रहा था। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, उखरे उखरे दिख रहे हो, खुश नहीं दिख रहे हो? तो उस वजीर ने कहा, सम्राट, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जिस सम्राट अशोका के मस्तिष्क पर तिलक लगाने के लिए जनता बेकरार रहती है, उस सम्राट अशोका ने आज अपना सर एक भिक्षुक के चरणों में रख दिया। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप चाहे बुरा माने, लेकिन मेरे दिल में बस यही चल रहा था। सम्राट अशोका हल्का सा मुस्कुराए और वजीर को कुछ नहीं कहा। इस बात के 1-2 महीने बीत गए। उसके बाद में उस वजीर को बुलाया गया और कहा, सुनिए, एक काम करना है, एक छोटा सा प्रयोग करना है। मैं आपको एक थैला दे रहा हूँ। इस थैले को लेकर बाजार जाइएगा और जितना सामान है सारा बेच करके आइएगा। शर्त यही है कि इस थैले को बाजार ले जा कर के ही खोलिएगा। तब तक आपको देखना नहीं है कि इसमें क्या रखा है। उस वजीर ने कहा, ठीक है महाराज। वहाँ से निकल गया। सोच रहा था कि ये क्या काम है, मैं वजीर हूँ, मुझे बाजार में सामान बेचने के लिए दे दिया। ठीक है, सम्राट की जैसी इच्छा। बाजार के पास पहुँचा, जो आदेश था वो किया। बाजार के पास पहुँच कर के उस थैले को खोलकर देखा तो उसमें 4 आइटम थे, 4 सामान थे उसमें। पहला था भैंसे का सर, दूसरा था घोड़े का सर, तीसरा था बकरी का सर और चौथा था आदमी का सर। वो समझ नहीं पाया कि सम्राट क्या चाहते हैं कि सारा सामान बेच दिया जाए। वो अलग अलग दुकान पर गया, बड़ी मेहनत करी। शाम तक 3 खोपड़ियाँ तो बिक गई, 3 सर तो बिक गए। भैंसे का बिक गया, घोड़े का बिक गया, बकरी का बिक गया, लेकिन आदमी के सर को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वजीर वापस आया, सम्राट से कहा कि माफ़ कीजिएगा, आपके आदेश का पालन नहीं हो सका। एक सर बच गया, कोई इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। सम्राट अशोका ने कहा कि एक बार फिर से जाइए और इस बार मुफ्त में देने की कोशिश कीजिएगा, बेचिएगा मत, बस दे करके आ जाइएगा। आप जब वापस आए तो बस खाली थैला लेकर के आइएगा। बस यही मेरे शर्त हैं, यही मेरा आदेश है। वजीर फिर से गया। बाजार में अलग अलग दुकानों पर फिर से उन्होंने कोशिश की कोई खरीद ले। जहां मांस बिक रहा था वहां ले जाकर के कहा कि इसे खरीद लीजिए। उस दुकान वाले ने कहा, पागल हो गए हो, आदमी का सर कौन खरीदता है? कहीं से अगर राजा साहब के सैनिकों ने अगर देख लिया तो लेने के देने पर जाएंगे। किसको जवाब दूंगा? किसकी खोपड़ियाँ है ये? किसका सर है? आप इसे लेकर के जाइए भाई साहब, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। वजीर को समझ में आने लगा कि ये क्या हो रहा है। वह वापस आया, आकर के सम्राट के चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं शायद मूर्ख था जो अहंकार को सब कुछ मान रहा था। आज मैंने समझ लिया कि आदमी की सर की कोई कीमत नहीं है, कोई भी इसे लेने के लिए तैयार नहीं है। उसकी माफ़ी सुनने के बाद सम्राट अशोका बोले कि अरे, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि कल को मैं जब मर जाऊंगा, क्या मेरा सर अपने पास रखोगे? क्या मेरा सर अपने पास रखोगे, संभाल कर रखोगे? वजीर ने गर्दन हिला दी, कहा नहीं। सम्राट ने कहा, बस इतनी सी बात है, जिस सर को कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, अगर उसे किसी के चरणों में रख भी दिया तो क्या हो गया? याद रखना, वो मनुष्य बर्बाद हो जाता है जो अहंकार में डूबा होता है।
वो मनुष्य कमाल कर जाता है जो विनर बना रहता है। जिंदगी में घमंड से, ईगो से जितना बचकर रहोगे उतना खुश रहोगे। इसलिए याद रहे कि घमंड कभी भी ना करें। इसलिए दोस्तों, अपने ज़िंदगी में घमंड को अपने पास कभी भी ना आने दें। जय हिंद, जय भारत।